तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव, सीबी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता सीबी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेता समर्थक बने। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीते हैं तो वह भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। यह चुनाव 20 अगस्त को होगा और नतीजे भी उसी दिन शाम को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आधिकारिक आवास पर जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। आरोपी ने मुख्यमंत्री पर हमला तब किया जब वह लोगों से मिल रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सुबह जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए। मुख्यमंत्री को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध। भारत सरकार सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संसद में एक नया कानून पेश करने की योजना है। इस बिल में ऐसे गेम्स खेलने या उनका प्रचार करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल हो सकता है। सरकार का मानना है कि ऐसे गेम्स युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वित्तीय धोखाधड़ी का कारण बन रहे हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव संभव। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज बड़े सुधारों पर मुहर लग सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का प्रस्ताव है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो आम लोगों के लिए कुछ सामानों के दाम सस्ते हो सकते हैं, जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मुंबई में भारी बारिश का कहर। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति है, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। लोकल ट्रेन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के सामने भी पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है।
हरियाणा में शिक्षक हत्याकांड और सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा के भिवानी में एक स्कूल शिक्षिका मनीषा की हत्या के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली बीकानेर हाईवे को जाम कर दिया। इस विरोध के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया है। बांके बिहारी मंदिर पर विवाद। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें सरकार वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है क्योंकि यह भक्तों की आस्था और मंदिर की परंपराओं के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और यमुना जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे लगभग 3.25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई गाँवों में पानी भर गया है और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन योजनाएं लागू की हैं।